एवरीवन, मेरा नाम है हुसैन और मैं एक नीट ड्रॉपर एस्पिरेंट हूँ। 2026 की तैयारी कर रहा हूँ फाइनली। ठीक है। और मैं तैयारी कर रहा हूँ जो भी नया कोचिंग खुला है ना, करियर विल, तो वहाँ से कर रहा हूँ, उनके ऑनलाइन मोड से। मतलब उनके ऑनलाइन में वैसे तो 2 बैच लॉन्च हुए हैं, एक है अचीवर 1 और एक है अचीवर 2। तो मैं अचीवर 2 खरीदा हूँ, मतलब 2.1 का खरीदा हूँ। और वो भी स्टार्ट शायद मुझे लगता है कि आई थिंक मतलब 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ है। बट मैं क्या ना, कुछ प्रॉब्लम्स थे, मतलब वही कि फिर से ड्रॉप लेना है कि नहीं। तो ये सारे मतलब थोड़ा फाइनल करने में लेट हो गया। देन फाइनली डिसाइड हुआ कि नहीं, एक और ड्रॉप लेते हैं। तो मैं फिर इनको स्टार्ट किया, मतलब अपना 2.0 स्टार्ट किया मैंने। फिर थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, तो मेरे स्टार्टिंग के बहुत सारे बैकलॉग हो गए थे। तो धीरे धीरे उसको कंप्लीट किया मैं। ठीक है। तो अभी मेरा लगभग जो उनका जो माइनर 1 हुआ था, तो वो उस समय जब हुआ था तो मैं तो छोड़ दिया था, क्योंकि भाई मेरा कुछ पढ़ के हुआ ही नहीं था। अभी फालतू में देखिए भाई, क्यों फालतू में उसको दूँ और कम नंबर आए, फिर डीमोटिवेट हो, और कहीं गलती से घर वालों को मालूम पड़ जाए तो बोले क्या ही करेगा तू। तो मैं बोला नहीं, अभी नहीं देते। ठीक है, अच्छे से करते थे यार ये, फिर इसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है। तो फिर मैंने उसको तैयारी करना स्टार्ट किया। तो अभी चलो मेरा मतलब हो गया है, माइनर 1 का तो सारा सिलेबस हो गया। मतलब लेक्चर्स भी देख लिए, नोट्स भी बना लिया। तो उसको अभी मैं आज देता हूँ पेपर। ठीक है। और उसका सिलेबस जो है, वो सिलेबस आपको लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है सिलेबस। ठीक है। तो जैसे कि अपना 11th फिजिक्स में आ रहा है काइनेमेटिक्स, और 12th के फिजिक्स में आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग, एंड जो अपना फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें आ रहा है मोल कंसेप्ट, एंड बायो में 2 चैप्टर आ रहे हैं। पहला तो आ रहा है 11 से, वो है सर्कुलेशन, और दूसरा क्या है, वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। भाई साहब मेंडल साहब आ रहे हैं। वैसे जितना नाम सुनने में लगता है ना अच्छा है मेंडल साहब का, लेकिन काम बड़े गंदे किए भाई। अब बताओ, नॉर्मली लोग भाई, हम लोग थ्योरी याद कर रहे थे बायो में, ये इसको इधर याद कर लो उधर याद कर लो, लेकिन भाई इनको नहीं अच्छा लगा। इन्होंने बोला नहीं ऐसा कैसे भाई, इसमें भी घुसाऊँ मैथ्स, लाके मैथ्स घुसा दिए भाई, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवीज़न है। भाई वो तुमको बताना बोलिए, कल मैं इनको भाई 4 घंटा पढ़ा था। ठीक है। अरे लिटरली भाई 4 घंटा मैंने पढ़ा था, वो भी पूरा एनसीईआरटी पढ़ी, सर के नोट्स पढ़े। फिर जाके जब मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना, तो वहाँ जाके मुझे 40 क्वेश्चन में 60 से 70% राइट हुए। बाकी जितने थे ना सब गलत हो गए। फिर जाके मैं उसको क्लियर किया। अभी क्या है ना, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता भाई इनको पढ़ने में, लेकिन वही ये सिलेबस में है तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा वरना और होगा ही अपना। तो चलो इनको करते हैं, पहले तो इन्हीं को स्टार्ट करता हूँ। क्या है भाई, इज्जत दो इनको यार, क्योंकि जब जिंदा थे तो इन्होंने दिया नहीं, तो अभी इनको इज्जत देते हैं। ठीक है। तो पहले अभी मैं इनको स्टार्ट करता हूँ, इनको रिवाइज करूँगा, फिर आपको मिलता हूँ। ठीक है। चलो, ये एनसीईआरटी। तो फाइनली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का रिवीजन हो गया भाई। इसमें कुछ नहीं करा हूँ यार, एनसीईआरटी से ही पढ़ लिया एक बार। बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि इसको मैं कल भी पढ़ा था और सेम चीज़ को आज फिर से पढ़ रहा हूँ। मतलब कल कुछ चीज़ें बाकी थे उसको किया, तो वही मतलब ऐसे साइड में जो मैंने कुछ लिखे थे, जैसे कि ये फार्मूला है। नहीं, ये फार्मूला तो नहीं है, मतलब ये ऐसा, ये अल्बिनिज़म का डिजीज़ है जिसमें मालूम है कि ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस या ऐसा कुछ। तो इस चीज़ को मैंने रिवाइज़ कर लिया हूँ। और तो या फिर मैंने कुछ इसमें से जैसे कि फार्मूले लिखे थे वो मैं लिख लिया डायबिट के ऊपर, जैसे सर ने ये कुछ बताए थे ट्रिक्स, तो इसको कर लिया हूँ। एंड सो या बस इतना कर लिया हूँ भाई, बस इसको ये हो गया है। और हाँ, इसके साथ साथ मैंने ये अपना जो ये था ना, क्या बोलते 12th फिजिक्स में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी था उसको भी रिवाइज कर लिया हूँ। उसमें मैं क्या किया हूँ कि फॉर्मूले पढ़ लिया हूँ, जैसे कि ये नोट्स का जो था, 1 मिनट दिखाता हूँ आप लोग को, 1 मिनट है। हाँ, तो इसमें जैसे कि हाँ, ये जो रिवाइज कर लिया हूँ पूरा। ठीक है। यही रिवाइज किया हूँ, और साथ ही कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया हूँ, क्योंकि भाई बहुत डर लग रहा है यार, क्योंकि क्या है, पहला पेपर है ना। मतलब पिछले ईयर इसमें वैसे मैं हल्के फुल्के दिया था,
बट क्या इस साल का पहला पेपर है तो थोड़ी तो ऐसा डर लग रहा है। तो हाँ, इसमें मैंने प्रैक्टिस कुछ ये, हाँ बस ये इतना किया हूँ। एक पेज का ये एंड देन दूसरा पेज ये, और ये और ये है। हाँ, तो यहाँ तक मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हूँ। तो चलो ये तो हो गया, मतलब कि कहाँ गया वो अपना, हाँ ये। तो इसमें एक सेकेंड, हाँ तो भाई ये हो गया, क्या बोलते हैं, इससे नहीं करता इससे करता हूँ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। अब कितना बाकी, काइनेमेटिक्स बाकी है, केमिकल बॉन्डिंग, और ये 3 बाकी है। तो चलो अभी ये इसको करता हूँ, देन फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके। तो ये भी कंप्लीट हो गया भाई, मतलब 11th का ये काइनेमेटिक्स भी कंप्लीट कर लिया हूँ। इसको तो मैं अपना जो नोट्स हैं उसी को रिवाइज़ किया हूँ, बस फॉर्मूले ही देखें, ज़्यादा तो है नहीं, बट हाँ जैसे कि ये हो गया अपना ये एंगल निकालने वाला, देन फिर ये डिस्प्लेसमेंट के कुछ चीज़ें थे तो वो मैंने देख लिया हूँ। चलो ठीक है, ये वाला हो गया। देन इसके बाद फिज़िकल केमिस्ट्री में कुछ नहीं किया हूँ, जो शॉर्ट नोट्स बनाया था उसी से रिवाइज़ कर लिया हूँ। अब देखते कितना क्वेश्चन बनता है, बन तो जाना चाहिए यार। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री में मॉडल से करके रखा हूँ, आई थिंक 1 हफ़्ता पहले किया था। तो देखते भी कितना होता है। एंड इसके साथ मैंने ये भी कर लिया, अपना बॉडी फ्लूइड भी कर लिया हूँ। इसमें कुछ नहीं किया, बस एनसीईआरटी को एक बार देखा हूँ, पूरा देख लिया हूँ, मतलब हाँ पूरा ही देख लिया हूँ। आप लोग भी बताओ यार कि आप लोग का पहला टेस्ट में क्या रिजल्ट था। बस ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर पाया यार भाई। इसको मतलब पढ़ के रखा हूँ ऐसा नहीं है, मैं कुछ 2-4 दिन पहले इसको कंप्लीट किया था, तो तब से रिवीजन तो नहीं किया, सोचा आज कर लूँगा, बट अभी टाइम नहीं है यार। अभी इतने सारे रिवीजन किया सुबह से, तो अभी टेस्ट देना पड़ेगा। मैं तो आज की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो फिर पेपर ख़राब हो जाएगा, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो भाई कुछ ऐसा सेटअप है, ठीक है। अभी चलो स्टार्ट करता हूँ भाई पेपर, और जो भी रिवीजन करना था वो भी फाइनली हो ही गया है, कंप्लीट हो गया। तो कुछ ऐसा सेटअप है पेपर देने का, ठीक है। पेपर मैं ऑफलाइन ही दे रहा हूँ, क्योंकि जो पेपर हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, बट यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑफलाइन तुम मतलब जो ऑनलाइन पेपर होता है वेबसाइट पे, वो तुम एक ही दिन दे सकते हो। बाकी दिन अगर तुमको देना है तो फिर तुमको पेपर मिलता है पीडीएफ में, वो तुम घर पे निकाल के प्रिंट दे सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का है। तो मैं आज जा रहा हूँ अपना पहला पेपर देने, कुछ ऐसा सेटअप है। यहाँ पे टाइमर लगा लियो, एंड एक वाटर बॉटल, भाई ये तो ज़रूरी ही है यार। एंड एक ये रफ बुक है, और उसके नीचे क्वेश्चन पेपर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई, ये महंगी वाली है भाई, एनटीए तो ये अफोर्ड नहीं करता है, बट हम कर सकते हैं भाई। तो ये है, चलो स्टार्ट करते। तो भाई फाइनली कंप्लीट हो गया मेरा पेपर, और अभी भी 20 मिनट बाकी है, ठीक है। तो अभी वन टाइम ही सॉल्व किया, मतलब अभी रिव्यू करना बाकी है। तो अभी एक और राउंड अभी देखूँगा। बट मुझे लगता है कि मेरे 80 मतलब 85 to 90% तो क्वेश्चन बन ही गए हैं, आप देख सकते हो। तो अभी भी 20 मिनट है, तो सोच रहा हूँ कि एक बार और रिव्यू कर लेता हूँ कि जो भी कुछ क्वेश्चंस को मैंने क्या नाम है अंडरलाइन करके रखा हूँ, और कुछ क्वेश्चन मेरे को नहीं बने, उसको थोड़ा और मतलब थोड़ा टाइम लग रहा था सोचने में। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो 20 मिनट बाकी हैं, तो उधर भी थोड़ा देख लेता हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है।
तो भाई अभी कंप्लीट हो गया मेरा टेस्ट, ठीक है। 10 मेरे बाकी है, बट अभी हो गया यार, एक बार रिव्यू कर लिया। जो 2-3 क्वेश्चंस मेरे से बने वो भी बायो में ही बनाया हो। तो अभी चलो कंप्लीट हो गया। अभी इसको चेक करता हूँ, देन आप लोग को बताता हूँ कितने नंबर आए, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो मैंने चेक कर लिए सारे क्वेश्चंस, और मेरे जो नंबर बन रहे हैं इस पेपर में वो है मेरे 550। वैसे तो यार ये बहुत कम आया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे मतलब वही अप्रॉक्स 600 आ जाए, बट नहीं आया। और ये जो 550 हैं, तो जो फिजिक्स में है उसमें आया है 126, जिसमें जो है गलत हुए हैं ये 6 रॉन्ग हो गए हैं, एंड 6 मेरे से बने ही नहीं भाई। और 33 जो है वो राइट हुए हैं। देन सेम जो है वही, मतलब सेम केमिस्ट्री का भी वही हाल है कि 7 जो है वो गलत हुआ है, 4 जो है मैंने स्किप किए, 34 जो मेरे से राइट हुए, और टोटल 129 बना केमिस्ट्री में एंड 126 फिजिक्स में। और मेंडल साहब ने भी वही हाल है जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स का, सेम केमिस्ट्री वाला हाल यहाँ पे डिट्टो है, एग्जैक्ट वही आया है भाई। लेकिन जूलॉजी ने इज्जत बचा ली, क्योंकि इसमें मेरे थोड़े अच्छे नंबर आए हैं 166। तो या टोटल ये आए हैं 550। अब एनालिसिस करता हूँ, देन फिर बताता हूँ कि कहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे से गलत हुए और क्या क्या मिस्टेक किया मैंने। तो फिजिक्स में जो पहला जो मैं क्वेश्चन छोड़ा था वो ये वाला था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। उसमें ये 4 थ्योरी के क्वेश्चंस थे, जो भाई मैं कंफ्यूज हो गया और मैं इधर से उधर कर दिया, ये गलत हुआ है। और जो दूसरा था वो ये था, ये मैंने मतलब इसको मैं सही ही किया था, बट एक मैं मिस्टेक किया, वो ये था कि मैंने यहाँ पे स्पीड पढ़ा और एवरेज स्पीड मैं इसको समझा, मतलब मैं उस समय रीड किया था कि ये एवरेज वेलोसिटी मैं समझ लिया था। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि भाई स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो ही नहीं सकता जब तक कि मॉड ना हो। तो ये मैंने थोड़ा गलत, मैं यहाँ पे लिख भी लिया हूँ कि थ्योरी ध्यान से पढ़ो, सवाल वाला, मतलब सवाल वाला ऑप्शन डी में। तो ये एक क्या गलती। एंड और एक जो था ये कैलकुलेशन वाला मिस्टेक था भाई। मतलब मैंने इसको सॉल्व किया, बट मैं इसको जो डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ वो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो मेरा जो आंसर आ रहा था वो 2 अल्फ़ा v² आ रहा था, और यहाँ पे v² ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो यहाँ पर मैंने इसको भी लिख लिया हो कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उस पर भी ध्यान दो, एक्स या फिर टी। देन कुछ ये जैसे कि इसमें जो है ये टफ़ कैलकुलेशन था, तो ये एक है। और सबसे ज़्यादा तो मेरे भाई एजर्शन रीज़न वाले गलत हो रहे। मतलब मुझे पता है कि दोनों में गलत कितने हैं, सही कौन सा है, और या दोनों सही हैं दोनों गलत है, वो तो सही है, बट उसमें सबसे ज़्यादा गलत मालूम कौन सा हो रहा है कि दोनों सही है। अब क्या ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा भाई। इसके चक्कर में मेरे फिजिक्स में मुझे लगता है कि 2 से 3 गलत हुआ। पहला तो यही हुआ है, ये दोनों राइट है मुझे पता है, बट मुझे यही मेरे को डाउट था कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। मेरे को लगा कि नहीं है, बट था। तो ये कैसे गलत हुआ है। सेम प्रॉब्लम भाई, ये इसमें भी वही हाल है और सेम इसमें भी वही हाल है, देख रहे हो। मतलब मुझे पता है कि दोनों जो सर एजेशन और रीज़न जो है वो दोनों राइट है, वो मुझे पता है, बट ऑप्शन में डाउट क्या हुआ कि उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है भाई। ये तो ये वाला हो गया। और फिर और देख रहे हो सिली मिस्टेक, मतलब मैंने क्वेश्चन भी बना लिया, मेरे से राइट भी हो गए, बट उसको फिल करना ही भूल गया OMR में। तो ये एक ऐसी सवाल है, कौन सा, ये वाला मैंने, ये वाला। अब ये हुआ कैसे, मतलब ये मैं फिल कैसे नहीं कर पाया, मैं तुमको बताता हूँ मेरा क्या माइंडसेट था। कि मैं जब सॉल्व कर रहा था ना, तो जो मेरे से नहीं बन रहे थे उसको मैं ये ऐसा बॉक्स बना दे रहा था, इसके जैसे सर्कल बनाया हो ना, तो सेम बना रहा था। बट मैं कुछ सर्कल में वहाँ भी बनाया जहाँ पर मेरे को मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन यार अच्छे क्वेश्चन है। अब मैंने उसको बनाया, फिर मैं जब पूरा सॉल्व किया पूरा फिजिक्स, फिर मैं फिल करने आया OMR को, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जिस पे बॉक्स है, मेरे दिमाग में क्या है कि जो बॉक्स है वो मैंने छोड़ दिया है, और मैंने यहाँ पे देखा ही नहीं, बल्कि मैंने इसका आंसर दिया था। तो कुछ इस तरीके के सिल्ली मिस्टेक की वजह से मैंने OMR में ही नहीं फिल किया, और मेरे को बन भी गया आता जाता क्वेश्चन भी, मैंने उसको
अपने हाथों से डाल दिया, मतलब समझ रहे हो, अपने हाथों से छोड़ दिया उसको। तो ये कैसा हाल है। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जिनको मेरे को कंसेप्ट नहीं पता था, जैसे कि उसमें से ये एक है 36 वाला, देख लो तुम लोग भी। एंड एक तो भाई साहब ये वाला देख रहे हो, मतलब जिसको बोलते हैं ना, अरे भाई, अरे नर्सरी वाला यार, प्रॉब्लम मतलब नर्सरी, मतलब जोल से तो स्कूल वाले यार, अरे स्कूल भी नहीं बोल सकता, मतलब जो मीठा मीठा होता है ना, मतलब खुशी खुशी वाला, मतलब खुशी खुशी वाला जो होते हैं ना, आ, खुशी खुशी वाला क्या होता है, आ, जो खुशी खुशी वाला मिस्टेक होता है ना, वो ये वाले क्वेश्चन में वो है। देखो, जैसे कि यहाँ पर पूछा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कितने, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर से, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पूछा था। अब मेरे नोट्स में सर ने लिखाया था 10⁻28। मैंने ये को इधर पढ़ा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं सीधा इसको पुट गया और चले गया। बाद में क्या देख रहा हूँ, ये गलत हुआ। फिर मैं बोला कैसे, फिर पता क्या चला कि जो सर ने लिखाया था वो पर मीटर क्यूब में लिखाया था, और यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा। तो भाई कभी भी ऐसे अपना देख के ना भावुक मत हो जाना। अगर कोई अपना दिखे तो थोड़ा और उस पर ध्यान दो, थोड़ा और गौर दो, थोड़ा और उस पर फोकस दो कि भाई क्यों इतना ये कैसे आ गया। तो फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि नहीं भाई आया तो है, लेकिन थोड़ा भेस बदल के आया। जैसे कि यहाँ पर इसने सेंटीमीटर क्यूब वाला पोशाक पहन के आया था, और मैंने देखा नहीं, मैं भाई अपना देख के सीधा गले मिलाया, और भाई ने खंजीर खूब पाए भाई। तो ये वाला मिस्टेक तुम मत करना। मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है कि भाई ये नेक्स्ट टाइम ना हो, तुम देख सकते हो। एंड तो या ऐसे कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स हुए हैं। ठीक है, अब तुमको मैं केमिस्ट्री दिखा देता हूँ। केमिस्ट्री में भी वही, मतलब जैसे कि ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ये वाला प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर है कि डाउट है, कोई कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। यहाँ पर है कि हाँ ये वाला देख लो, मतलब यहाँ पर इसने मिनट में पूछा और मैं सेकंड में लाके, मैं मिनट देखा ही नहीं और मैं यहाँ पर आंसर टिक कर दिया। तो ये भी तुम मत करना। देखो यहाँ पे जैसे कि मैं लाया हूँ आंसर सेकंड में, और सेकंड का आंसर ये पुट कर दिया, लेकिन फिर यहाँ पर आंसर मिनट में था, तो आंसर ये वाला हो जाता है और मेरा जो है गलत हो जाता है। तो एक ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। और यहाँ पर एक ये चीज़ प्रॉब्लम हुआ था कि यहाँ पर जैसे कि ये कार्बन एटम लिखा था, ये हाइड्रोजन एटम लिखा था, और मैंने जैसे कि ये कार्बन को मैंने एटम में लिया तो सी लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम लिखा तो मैंने हाइड्रोजन लिया। अब मैंने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे ना, तो वहाँ पर ऐसा कभी नहीं आया था कि उसने ऑक्सीजन मोलिक्यूल बोला हो। तो मैंने O2 की जगह O ले लिया और मैंने इसको पुट कर दिया, बल्कि उसने मोलिक्यूल बोला था तो क्या आएगा, 2 भी आएगा, तो आंसर ये वाला जाता है। तो एक ऐसा भी प्रॉब्लम हुआ था। तुम ध्यान देना कि भाई उसने मोलिक्यूल बोला है कि एटम बोला है, क्या बोला है, उसको भी ध्यान दे लेना। और तो या कुछ फिजिक्स में तो ऐसी, केमिस्ट्री फिजिक्स में ये वाला हाल था। अब बायो में तो क्या है, एक तुमको दिखाता हूँ एनसीईआरटी की लाइन, मतलब ये था बॉटनी का, मतलब वही मेंटल जी का। तो उसमें मेरे को सारे एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से याद थे। मैंने देखा फटाक से टिक, फटाक से टिक, फटाक से टिक, मतलब घोटाला मालूम, लेकिन धोखा मालूम क्या हुआ, एक वर्ड से भाई। मतलब ये एनसीईआरटी में लिखा है सिमिलर, और यहाँ पर सर ने क्या हुआ, फेर बदल कर दिया, डिसिमिलर कर दिया, और मैंने इस पर गौर नहीं किया, और मैं सीधा पढ़ा कि मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग वाया 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 वाला वाला, और मैं सीधा टिक कर दिया, बल्कि इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पर सर ने एक सी सिमिलर की जगह उसके पहले सिर्फ जस्ट दिस लिख दिया, और ये पूरा ही गलत हो गया। तो एक इसके चक्कर में मैं फंस गया, तो एक ऐसे ही गलत हो गया यहाँ पर। बाकी यहाँ पर भी वही हाल, मैंने फिल नहीं किया। देखो मैं यहाँ पे सर्कल किया था इंपॉर्टेंट समझ के, लेकिन मैं वहाँ पे किया ही नहीं फिल, और ये भी OMR में फिल ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं अभी इसको नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा कि जो इंपॉर्टेंट होगा मैं शायद उसको स्टार बनाऊँ, या फिर उसको मैं क्राउन पहना दूँ, लेकिन गोला मैं सिर्फ वो जो मेरे से बनाने उसके लिए बनाऊँगा। तुम लोग भी अगर ऐसा कुछ करते हो तो भाई ध्यान रखना खास। और तो यार ऐसे ही कुछ है भाई। तो चलिए भाई, ये तो हो गया। तो ये वीडियो में अगर आप लोग को भाई कहीं भी थोड़ा भी पार्ट अगर कोई भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, बेहतरीन से कोई नए वीडियो में मिलते। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।